प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, अपने से ज्यादा भरोसा रखें, उसके वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पिता परमेश्वर यहोवा जो हमें जीवन देता है, हमें उसके नाम से ही सब कुछ करना है। हालेलुया। सुनिए, हमारा मुकुट गिर गया, उठा लिया। सुनिए, पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी को हम तब ही पूरा कर सकते हैं जब हम उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं। और ये बात आप पवित्र शास्त्र में सैकड़ों जगह पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हम खुद भी जीवित नहीं हैं, मुर्दा है। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम उसके जीवित बच्चे हैं। हमें इस बात पर पूरा भरोसा करना है, विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है भरोसा रखो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि लिखा है वो मनुष्य धन्य है जो उस पर ईमान लाता है और अपने से ज्यादा भरोसा करता है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन जो खुद पर ईमान लाता है वो संसारिक लोगों के साथ नहीं चलता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग का वासी है, वो मेरे हृदय में रहता है। आप बात को ध्यान से सुनिए। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का वासी है, हमारा महाराजा है, वो वहां रहता है, वो हमारे दिल में भी रहता है, क्योंकि वो कहीं भी रह सकता है। इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर पूरा ईमान लाते हैं। लेकिन हम उन ख्याली पुलाव बनाने वाले लोगों और घमंडियों में जीने वालों की तरह नहीं बनना चाहते, ना हम उनकी ओर मुंह करना चाहते हैं। मुंह करने का मतलब है कि हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। वो क्या है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार अब सारी कौमें, जो वचन लिखा है कि गैर कौमों ने और सारे राजाओं ने मिलकर क्यों उद्यम मचाया है, क्यों शोर मचाया है, ये बात अब पूरी हो रही है।
क्यों हुल्लड़ मचाया है, और ये हुल्लड़ पंजाब में मचने वाला है। ये बात आप आज नोट कर लीजिए, सुनिए। ये बातें वचन के अनुसार हैं, इसलिए इसका अफसोस नहीं करना, इसको बुरा नहीं मानना, धन्यवाद करना है प्रभु का, क्योंकि जितनी जल्दी ये हुल्लड़बाजी होगी उतनी जल्दी हमारा प्रभु आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में कहा है, अगर आपको एक गांव से खदेड़ा जाता है आप दूसरे गांव में पहुंच जाइए, एक नगर से खदेड़ा जाता है दूसरे नगर में पहुंच जाइए। वो कहता है आप यरूशलेम के सारे नगरों में घूम नहीं चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए दुआ करो, इनका विरोध मत करो, इनको भड़कने दो। जितना आप विरोध करेंगे आपका नुकसान होगा। सुनिए, इसलिए उसके मार्गों पर दौड़ो और केवल वो ही बात समझो जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये जो संसार के जीने वाले लोग हैं ये परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, ये संसार के पीछे चलते। ये कहते हैं कि इनका धर्म ऊंचा है, ये क्रिश्चियन लोग ऊंचे नहीं उठने चाहिए, ये झुकने चाहिए, ये नीचे होने चाहिए। अरे भाई, जितना यहूदियों को दबाओगे, इजरायलियों को दबाओगे, ये स्प्रिंग की तरह उतना ऊपर उछलते हैं। और ये बात आप पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है। कब? जब हमाक के पुत्र ने, आप जानते हैं कि अस्तेर का जो चचा था, की नाम भूल गया, उसको उसने मारने की कोशिश की, तो उसके घर वालों ने कहा कि अगर ये यहूदी है तो तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि इसके द्वारा मुंह की खाओगे। और यही बात मूसा के समय भी हो चुकी है। इसलिए आप इस पर ध्यान रखें कि ये हुल्लड़बाजी बढ़नी चाहिए, ताकि जितना आपका विरोध बढ़ेगा उतना आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये संसार के लोग अपने बाहुबल से संसार को जीतने की युक्तियां करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर इनकी जेब में है। और ये ऐसा करते हैं कि ये संसार को दिखाने के लिए ही हर काम करते हैं और बहुत तायत से करते हैं। ये संसार में जो नामी कहलाता है मगर परमेश्वर के तुल्य कभी नहीं हो सकता, ये उसके पीछे चलते हैं। किसी ने कह दिया, अरे भाई तेरी जेब में धागा है, लोग कहते हैं ये चमत्कारी है। अरे भाई कपड़ा है, इसमें दर्जी का धागा तो कभी भी रह सकता है, तो चमत्कारी कैसे हो गया? ये तो कौन है? ये दुराचारी है, अत्याचारी है, व्यभिचारी है, पता नहीं कौन कौन सी यारी है, लेकिन हमें अपने प्रभु से मतलब उससे यारी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु जो हमारे लिए ही सब कुछ करता है, वो इन सब कौमों को छोड़कर हमारी ओर ध्यान देता है। और सुनिए, वो जो भी कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हमारे हित के लिए हैं, हमारी हानि के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य कोई मनुष्य कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और उसके जो आश्चर्य क्रम है केवल वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कोई मनुष्य तो इस बात की चर्चा भी नहीं कर सकता कि आश्चर्य क्रम कोई है, और ना ही कोई ईश्वर और देवते कर सकते हैं। वो केवल किताबों में सब कुछ होता है। हर कोई अपनी नई कहानी छापकर अपने देवता के नाम से अपना पैसा कमाते हैं। सुनिए,
और ये मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें नहीं हो सकती अगर परमेश्वर ना चाहे। हम तो संसार के जीवितों को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि संसार के लोग जो जीवित रहते हैं ये केवल अपने लिए जीवित रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि मृत्यु भी कोई वस्तु है। हालेलुया। सुनिए, अगर परमेश्वर इजरायलियों की सहायता नहीं करता, अगर उनको फिर से नहीं जिलाता, तो ये कभी दिखाई ही ना देते। क्योंकि यहूदियों को संसार वाले अगर दबाते हैं तो ये परमेश्वर के द्वारा फिर से उठाकर खड़े कर दिए जाते हैं। अगर वो 10 को मारते हैं तो 100 पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, यह बात चर्चा नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। आप वचन पढ़िए, भजन संहिता 40 का 4 और 5वां वचन सुनिए। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, ये कब मरेगा। ये संसार के लोग ये सोचते हैं। सुनिए, और इसका नाम कब मिटेगा। और आप क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनको तंदुरुस्ती दे, आशीष दे, बरकत दे। आप क्यों करते हैं। आपने वचन में पढ़ा है, प्रभु ने चेलों से कहा था कि केवल यहोवा की या इजरायलियों की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, गैर जातियों के पास मत जाना, और सामरियों के गांव में भी कदम ना रखना। सामरी कौन है, जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं और उसको अपने गांव में आने नहीं देते। हालेलुया। सुनिए, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कामों को करें और हिम्मत ना हारें, जैसे दाऊद सालों तक शाऊल से बचता रहा, और ये उसके लिए हानि का कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा थी जो उसके जीवन में तरक्की का कारण बन गई। क्योंकि वो हर तरह की तालीम हासिल करता रहा, हर तरह के राजाओं को, हर तरह के लोगों को मिलता रहा, हर तरह के बैरियों से लड़ता रहा, और राज्य की हर बात को वो समझ गया। और ये परमेश्वर की एक युक्ति थी। वो पूरे 13 साल शाऊल से बचता रहा। ये जो गिनती शाऊल 13 साल की है, ये सूरज परमानी ने बताई थी। आप कहेंगे उसका जिक्र क्यों बार बार करते हो, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेरित इस युग में बन चुका है। और ऐसा समय भी आएगा, हम इस बात का दावा भी कर सकते हैं, क्यों, हमारी आत्मा इस बात में सहमत है कि वो कभी कभी सड़कों पर अगर चलता हुआ दिखाई देगा तो उसके साय से लोग अच्छे हो जाया करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। हो सकता है आप उसकी बगल से गुजर रहे हो, आपको दुख तकलीफ हो, निकल जाए और आप देखें कि कौन था, वो आपको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। सुनिए, ये हमारी तालीनता और तमन्ना के मुताबिक पृथ्वी का अधिकारी कर देता है। कौन, हमारा परमेश्वर। अगर हम मेहनत करते हैं, किसमें, परमेश्वर में, यीशु के नाम से, पितर आत्मा जी की अगुवाई में। पितर आत्मा जी का हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि वो ही परमेश्वर हैं और आपके साथ रहते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और ये सारी युक्ति परमेश्वर की है, मगर जो दूसरों पर दावा कर सकते हैं बिना वजह के,
बिना कारण के, बिना जरूरत के। किसके लिए? अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, अपना रुतबा ऊंचा करने के लिए और अपने आप को संसार में बलशाली साबित करने के लिए ये जो लोग उठते हैं, इनको कुछ मत कहो। इनके लिए ये दुआ करो कि हे परमेश्वर इनको और बल दे, ताकि ये हम पर जितना अत्याचार करें हमें उतनी ज्यादा आशीष मिलेगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग दुष्टता में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर यहोवा उनका नाश करके उनका नामो निशान मिटा देता है अगर वो क्रोध कर लेता है। दो शब्दों में आपको बताते हैं कि अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, उससे डरते हैं, आप यीशु के लायक नहीं हैं। ये यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा था कि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। यानी कि अच्छाई और बुराई एक जगह पर नहीं रह सकती। जैसे शैतान और परमेश्वर एक जगह पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक भिखारी की तरह आता है और मांग कर चला जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको कभी ये नहीं कहता तू क्यों आया है, कहाँ से आया है, और वो सच बोल देता है कि मैं कहाँ से और क्यों आया। ये आप अय्यूब की किताब में पढ़ सकते हैं। सुनिए, जो सदा ही ऐसा बना रहना चाहते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़। ये पेड़ सबसे बड़े चौड़ाई में होते हैं और ये इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं कि इनके आकार को 10-10 आदमी मिलकर हाथ पकड़कर भी घेरा नहीं नाप सकते। लेकिन इनकी कमजोरी क्या है ये आप सुन लीजिए। ये संसार के लोगों की हम इसके नाप से तुलना कर रहे हैं। वो कहता है कि ये लोग ऐसा अपने आप को पराक्रमी समझते हैं जैसा कोई हरा फैला हुआ पेड़, लेकिन वो कहता है कि मैं पहले इसके नीचे से होकर गया था, जब वापस आया तो इसको पाया ही नहीं। पड़ताल भी किया, पूछताछ की, लोग कहते यहाँ है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग जब परमेश्वर की आंधी चलती है उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बलवान हैं, और परमेश्वर इनको उखाड़ कर फेंक देता है। और जो घास होती है वो कभी सर नहीं उठाती, आंधी के साथ वो सर झुका लेती है और फिर खड़ी हो जाती है। आप क्या बनना है? घास बनना है। सुनिए, ये अपना पूरा बल लगा देते हैं कि आंधी को रोका जाए और आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन ये खुद अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। इनकी कोई पेश उसके सामने नहीं चलती। ये उखड़ कर धरती पर गिर पड़ते हैं और दोबारा उठ नहीं सकते। लेकिन धर्मी 7 बार भी गिरे तो यहोवा उसको हाथ पकड़कर उठा लेता है। सुनिए, ये पड़े हुए पेड़ को लोग आजकल जल्दी जल्दी, क्योंकि बालन नहीं मिलता, उखाड़ कर काट कर अपने घरों में सुबह तक ले जाते हैं ताकि सरकार को मालूम ही ना हो कि यहाँ कोई पेड़ था। वो कहता है मैंने उसको बहुत ढूंढा मगर उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ कि वहाँ था भी या नहीं। आप वचन पढ़िए, भजन 33, 37 का 34, 35, 36। सुनिए, वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट
काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई बड़ा हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं। मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। और ये लोग ऐसे आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे जब यहोवा का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।